नतीजे भी आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया। कल 70 सीटों को लेकर वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर चुनावी प्रचार किया है और भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दम भर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी वापसी की उम्मीद कर रही है और कांग्रेस भी अपने उस कार्यकाल को याद कर रही है जब दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता थी और अब उसी पल को, उस क्षण को दोहराने की उम्मीद। तो दिल्ली में सियासी शोर थम चुका है। कोई चुनावी रैली अब नहीं होगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे और कल शाम 6 बजे तक आप वोट डाल पाएंगे। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान कल होना है। 1,56,14,000 मतदाता वोटिंग करेंगे। 699 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ये जनता तय करेगी कि आखिर किसकी सरकार बने, किसको सत्ता में लाया जाए। तो देखिए 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी हो जाता है वोट देना, यानी कि अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करना। और कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग होनी है। मतदान का इस्तेमाल करने के लिए तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुंचेंगे और वोट करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे। देखिए बीते कल देर शाम चुनावी प्रचार थम चुका है और अब न तो कोई चुनावी जनसभा होगी, न रैली होगी, ना ही कोई चुनावी प्रचार होगा। अब डायरेक्ट कल वोटिंग होगी, यानी कि मतदान होगा और वोटिंग के बाद 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 9 बजने के साथ ही वक्त हो चुका है। 9 बजे 9 रिपोर्टर्स का हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर्स का पैनल जुड़ चुका है। एक बार उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ, हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। आनंद कुमार सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ी हुई है दिल्ली से, कंचन कनौडिया दिल्ली से, मुंबई से शुभम और मदन मोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव किशोर शर्मा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनी गुप्ता और हैदर अली हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। 9 रिपोर्टर्स और हर खबर पे आपको पूरी जानकारी हम देंगे। चलो एक बार रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया और कंचन कनौडिया का। सबसे पहले तो भावना आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में फिलहाल चुनावी प्रचार पर ब्रेक लग चुका है। ब्रेक लगने के साथ ही अब आज का दिन और इंतजार, लेकिन कल मतदान। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख का इंतजार दिल्ली वाले और सभी राजनेता जो हैं वो बड़ी बेसब्री से करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें महज
कुछ ही घंटों का समय बचा है जब दिल्ली में मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और 3 फरवरी शाम 5 बजे जो है प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। देखा गया कि 3 फरवरी को सभी राजनेता जो है पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में थे। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, उसी तरीके से भाजपा और कांग्रेस के भी दिग्गज नेता पूरी तरीके से दिल्ली में रोड शो करते हुए नजर आए थे। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस दौरान जिस दौरान प्रचार किया गया, तीनों ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप का दौर तो जारी रखा, लेकिन इस आरोप प्रति आरोप से दिल्ली की जनता को कितना फर्क पड़ता है ये देखना बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भाजपा की खामियां बताती हुई नजर आई, वहीं भाजपा और कांग्रेस पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की खामियों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच तो गई। तमाम मैनिफेस्टो जारी किए गए। आम आदमी पार्टी ने जहां 15 योजनाओं को लागू करने की बात कही, वहीं भाजपा और कांग्रेस पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को आगे बढ़ावा देते हुए और तमाम नई चीजों को लेकर जो है दिल्ली की जनता के बीच तो पहुंचे। अब देखना खास यही होगा कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से यानी कि 2025 माफी चाहूंगी यानी कि 2015, 2020 और 2025 में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मौका देती है या फिर इस बार सरकार बदलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2020 के बाद अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो दिल्ली में काम होने थे, दिल्ली सरकार को जो काम करने थे, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी रोक देखने को मिली, जिससे दिल्ली की जनता काफी परेशान होती हुई भी नजर आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर दिल्ली की जनता के बीच पहुंची है कि जो काम इन पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी अड़चन भी बताती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं भाजपा और केंद्र शासित भाजपा जो है पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के कामों में बाधा बनती है, तो कहीं ना कहीं उन कामों को भी पूरा किया जाएगा और आगे आने वाले 6 महीनों में जो जरूरी चीजें हैं, जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे संजीवनी योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, बाबा अम्बेडकर योजना हो, तमाम योजनाएं जो हैं उनको भी जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अब देखते हैं 5 फरवरी को दिल्ली की जनता किसको मतदान करती है और 8 फरवरी को किसके खाते में दिल्ली की सत्ता जाती है। बिल्कुल कंचन, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की जनता किसे चुनती है और ये पता चल पाएगा 8 फरवरी को। लेकिन कल वोटिंग होनी है, वोटिंग से पहले चुनावी शोर जो है वो थम चुका है। तमाम पार्टियां जो अब तक दावे कर रही थी, तमाम वादे किए जा रहे थे, मैनिफेस्टो जारी किया गया, ये सब कुछ पर अब ब्रेक लग गया। अब जनता को ये तय करना है कि आखिर वो दिल्ली में चाहते किसकी सत्ता है। कंचन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए भावना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कंचन अभी हमारे साथ कुछ देर में फिर से जुड़ेंगी। भावना, देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी जिस तरह से उम्मीद कर रही है कि जीत उनकी हो, लेकिन बीजेपी ने भी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और अगर दिल्ली में हम ऑन ग्राउंड चीजों को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं चीजें कुछ इस प्रकार की जरूर नजर आती है जो पिछले 2 बार हम नहीं देख पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वाकई मेहनत की है और टक्कर बराबरी का है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं भाजपा जो पिछले 25 सालों से सत्ता में नहीं है, वो अपनी जमीन खोदने की कोशिश जरूर कर रही है और यही बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पूरे साम दाम दंडभेद के साथ भाजपा जो है 2025 का चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर भी होती हुई नजर आ रही है और देखा जाए तो दिल्ली ही नहीं, तमाम अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े शीर्ष नेता जो हैं दिल्ली में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए हैं। तमाम खामियां अरविंद केजरीवाल की भी गिनाते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पे आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं। भाजपा के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किए गए, उन मैनिफेस्टो की खामियां दिल्ली की जनता के बीच में रखते आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो कहीं ना कहीं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, तमाम चीजें जो है, मुफ्त बस यात्रा महिलाओं को मिल रही है, वो सब चीजें भाजपा द्वारा रोक दी जाएंगी। भाजपा का मैनिफेस्टो बताता है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे आरोप भी है, कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतरी हुई है और तमाम पिछले कुछ दिनों में प्रचार थमने के बावजूद भी देखा गया कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिल्ली के सामने आई जहां पर भाजपा गुंडागर्दी करती हुई नजर आई। लोगों को लुभाने के लिए जहां पहले नई दिल्ली विधानसभा में पैसे बांटे गए, वहीं अब कई अलग अलग सामान लोगों को लुभाने के लिए बांटे जा रहे हैं ताकि भाजपा पूरा वोट बैंक अपने खेमे में कर सके। अरविंद केजरीवाल ने
एक दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता जहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहीं कुछ इलाकों में जाकर लोगों के हाथों पर स्याही लगा रहे हैं, यानी कि उनका मतदान का अधिकार उनसे उनको लालच देकर छीना जा रहा है। तो तमाम बातें लगातार उठती जा रही है। अब देखना यही होगा कि भाजपा के ऊपर गुंडागर्दी का आरोप, तमाम आरोप भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता सहित अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर चुकी है और कहीं ना कहीं भाजपा भी कोशिश कर चुकी है। आखिरकार दिल्ली की जनता ने क्या समझा, क्या जाना और किस पार्टी को कितना गुनहगार समझा? क्या दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई सेवाओं पर भरोसा है? जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने दी है उनका लाभ दिल्ली की जनता लेना चाहती है, या फिर भाजपा जिस तरीके से यमुना का मुद्दा बनाकर लगातार और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर दिल्ली की जनता के बीच गई है, भाजपा के दावों पर दिल्ली की जनता यकीन करती है? ये देखना बहुत खास हो जाता है। और देखा भी जाए तो इस बार सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि जो मतदान प्रतिशत है वो कितना होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो आंकड़े में फेरबदल जरूर देखा गया है। जहां लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने भाजपा के खेमे में ज्यादा वोट डाले, तो वही विधानसभा चुनाव में ये देखा गया है पिछले 2 बार से कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खेमे में लगभग 54 से 55% मतदान होता है और भाजपा के खेमे में कम प्रतिशत मतदान होता है। तो क्या भाजपा वो आंकड़ा भी पार कर पाती है? क्या आम आदमी पार्टी द्वारा तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के ऊपर मतदान रोकने को लेकर, वोट एडिशन डिलीशन को लेकर, तो इस बार ये भी बहुत खास हो जाता है कि आखिरकार कितना प्रतिशत मतदान दिल्ली में होता है। आंकड़ा जरूर फिर एक बार फिर से वही लगाया जा रहा है कि लगभग 55 से 60% मतदान दिल्ली में होना चाहिए। क्या इससे अगर कम मतदान होता है तो क्या इसमें भाजपा की कोई साजिश रहती है? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए भाजपा के ऊपर हमलावर रहेगी? तो कहीं ना कहीं सभी समीकरणों को मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके से कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने भी अपना खेमा खोलने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें दिल्ली में ला पाती है ये भी बहुत खास हो जाता है। और भाजपा और आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से करारी टकरार चल रही है, तो पूर्ण बहुमत से किसकी सरकार बनती है ये दिल्ली की जनता का फैसला है, जो कि 8 फरवरी को ईवीएम खुलने के बाद सामने आएगा। बिल्कुल, कंचन कनौडिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। कंचन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है, दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, आप जिक्र कर रही थी दिल्ली में आखिर क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं और आखिर जनता क्या तय करती है ये तो 8 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो आम आदमी पार्टी, खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को हर उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर बीजेपी आपको घेरना चाहती है सफाई पेश करते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को अब तक 10 साल के कार्यकाल में वो लाभ आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया है जिसके जरिए शायद भ्रष्टाचार या शीश महल या इस जैसे तमाम मुद्दे फीके पड़ते नजर आएंगे। क्योंकि कई बार जब हम भी दिल्ली की पब्लिक से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, तो आज भी आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है या जो स्थान है वो दूसरी पार्टी के लिए ले पाना बहुत मुश्किल है और टक्कर ये बहुत ज्यादा गंभीर होने वाली है अगर किसी भी तरह से दिल्ली की पब्लिक का मूड चेंज होता है तो। जी देखिए पूजा, अगर देखी जाए तो ग्राउंड पर जो है दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सेवाओं से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है। 10 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने तमाम सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी, कहीं ना कहीं वो सुविधाएं दिल्ली वालों को जरूर लुभाती हुई नजर आ रही है। देखा जाए भाजपा की सरकार 12 राज्यों में तो है, 12 राज्यों में किस तरीके का विकास जो है भाजपा सरकार दुआ गया, ये मुद्दा भी दिल्ली सरकार लगातार उठाती जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार का आरोप हो या शीश महल का आरोप हो, लेकिन किसी भी तरीके से उनको आरोपित सिर्फ भाजपा नहीं कर पा रही है। जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाजपा ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करा है, कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता के हाथ में उन्होंने फैसला छोड़ा और दिल्ली की जनता को वो साफ तौर पर उसके बाद बताते हुए भी नजर आए कि किस तरीके से भाजपा दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोका गया, उनके वो ऑफिस में जाने से रोका गया, तमाम रोक अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के कामों में बाधा बनती। और चुनाव से महज कुछ समय पहले अगर इस तरीके की स्थिति बने तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के बारे में सोचा और अतीशी को मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा ताकि दिल्ली में किसी भी तरीके से काम ना रुक पाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कहीं ना कहीं भाजपा जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो कि दिल्ली की जनता अब समझती हुई भी नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से कुछ नए प्रत्याशियों के ऊपर उम्मीद जताई है और आम आदमी पार्टी को भरोसा भी है कि जो नए प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं वो दिल्ली की सत्ता को संभालने के लिए सक्षम है, उनके ऊपर भरोसा जताया है। जहां कुछ सीटों पर नए प्रत्याशी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता पुरानी ही विधानसभा पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कांटे की टक्कर जो है वो कालकाजी विधानसभा और नई दिल्ली विधानसभा में देखी जा रही है। जहां पर कालकाजी विधानसभा की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी और दूसरी तरफ भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको लेकर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार वीडियोस जारी कर रही है। किस तरीके से अभद्र भाषा संसद से लेकर सड़क तक भाजपा नेता द्वारा इस्तेमाल की जा रही है और किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो नई दिल्ली विधानसभा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जहां 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो तीसरी तरफ भाजपा नेता प्रवेश वर्मा भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान ये भी देखा गया जब चुनाव प्रचार प्रसार का समय रहा, कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा भी लोगों को लुभाने के लिए खुले में पैसे बांटते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती हुई नजर आई थी। हॉट सीट कहे जाने वाली 2 विधानसभाएं, अब देखना खास हो जाता है कि आखिरकार इन हॉट सीट पर जो कांटे की टक्कर है उसके किसके खेमे में सरकार जाती है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि भाजपा दिल्ली में सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए किसी भी तरीके से या तो वोट एडिशन डिलीशन का प्रोसेस चलाया, वहीं पूर्वांचली समाज के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वोटरों को खरीदने के लिए तमाम तरीके के प्रोसेस जो है भाजपा द्वारा अपनाए चलो गए। ठीक है, कंचन हमारे साथ जुड़ गई है भावना, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। कंचन देखिए, फिलहाल चुनावी शोर जो है वो थम चुका है, अब बस कल का इंतजार। तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन और तमाम प्रशासन और प्रबंध जो है अधिकारियों की ओर से किए जा रहे हैं। कल वोटिंग को लेकर किस तरह की गहमा गहमी ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रही हैं? जी पूजा, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, हालांकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कंसीडर ही नहीं कर रही थी कि वो भी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस मुकाबले को जो है त्रिकोणीय किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए 5 गारंटियां लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत प्यारी दीदी योजना हो, 2500 रुपए प्रति महीना महिला को दिए जाने का वादा हो, या युवा उड़ान योजना हो, 1 साल की अप्रेंटिसशिप हो और 8500 रुपए जो है बेरोजगार युवा को दिया जाएगा। महंगाई मुक्ति योजना, जिसमें 500 रुपए का गैस सिलेंडर, राशन किट फ्री बिजली योजना, 300 यूनिट बिजली फ्री, जीवन रक्षा योजना, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इसके साथ ही अन्य वादे भी कांग्रेस पार्टी ने तमाम वादे जो है जनता से किए हैं और पूरी कोशिश किया, चाहे वो जल का, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो या फिर सीवर की समस्या हो या फिर तमाम बिजली की समस्या हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो तीनों बड़े चेहरे थे वो तीनों ही चुनावी मैदान में अंत समय में हमें नजर आए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पहले पुरजोर तरीके से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में जो है चुनाव प्रचार की शुरुआत करती है, लेकिन ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भावना, आपका भी शुक्रिया।